तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। चलिए आज अभी मार्केट 10:41 हो चुके हैं। मैं सुबह से थोड़ा सा बाहर था, तो मैं जैसी चीज़ें आपको कल भी वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट को डाउन ही जाना है। आपने नहीं देखा हो तो लाइव जा करके ज़रूर देखिएगा। और तो हालांकि आज काफ़ी गैप डाउन खुला मार्केट जहाँ से वो हुआ था, यहाँ से लगभग यहाँ पर 180 पॉइंट, लगभग 1% के अप्रोच गैप डाउन खुला था मार्केट। तो जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था वैसे ही मार्केट जो है चल रहा है। अभी फिर से यहाँ पर जो है मार्केट एक रेंज बना करके ये इसका सेलिंग एक छोटा सा ब्लॉक आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पर जो है एफईजी। तो अल्टीमेटली जो है अभी ये यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकता है मार्केट। तो यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और डे लो तक का जो है टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर होगा। सो आप ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। चलिए हम इसको थोड़ा सा अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं, जो कि हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, और मैं आपको बाद में पोजीशन का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। हालांकि अलाउ नहीं है, तो इसके ऊपर एसल रहेगा। और टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये स्विंग लो होगा, क्योंकि 1:2 आ रहा है। लेट्स सी, ठीक है, यही होना चाहिए। सो अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको लगाता हूँ तो लो टू हाई, ऐसे यहाँ से रिवर्सल का प्लान होना चाहिए। सबसे पहले टारगेट हमारा ये होगा, जो हमारा लास्ट टारगेट होगा अगर इंट्राडे के लिए बात करें तो इसको हम तो यहाँ तक का टारगेट हम इंट्राडे के लिए 223-200 तक का हम ले सकते हैं। हालांकि अब इतना पोटेंशियल मार्केट में रहने गया है, इतना फॉल करे। लेट्स से पूरा साइडवेज होकर रखा है ना। अगर मैं आपको 5 मिनट, तो देखिए आप बहुत स्लो मोमेंटम कर रहा है मार्केट। यहाँ से एक कैंडल इतना बड़ी बनाए 5 मिनट के साथ, जो पहली कैंडल थी, उसके बाद गुचर पुचर में आ गया बाजार। अब देख सकते हैं ना प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम इतना डीके हुआ है, इसमें मार्केट ने मोमेंटम किया, लेकिन प्रीमियम जो है इतना डीके हो। प्रीमियम का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आपको रोना आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रेड ही कामयाब हो सकता है। अगर स्लो एंड स्टेडी मार्केट मोमेंटम कर रहा है ना, मार्केट अगर ऐसे 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 करके जा रहा है ऊपर, जा तो ऊपर ही रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम बढ़ने के लिए आपको चाहिए फास्ट मोमेंटम। ऐसे कैंडल एक ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये इसी सिचुएशन में अगर मार्केट ऐसे 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 करके जाएगा ना, जा तो ऊपर ही रहा है ना, लेकिन ऐसे में आपका प्रीमियम बढ़ेगा, ऐसे में नहीं बढ़ेगा। तो और क्या था, कल ट्रम्प का टैरिफ आने की वजह से जो है हमारे मार्केट में थोड़ा डर भी था, जिसकी वजह से आईवी स्पाइक थी, और आईवी आज क्रैश हुई है, जिसकी वजह से प्रीमियम और जो है डाउन ही जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रीमियम हमारा डाउन जा रहा है। ये सिचुएशन हो रही है। तो आज ऑप्शन सेलर का दिन है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग करिए। आपके लिए बेस्ट मोमेंटम है आज के लिए। यानी आप सेल कर सकते हैं, सेल कर देंगे ना तो आपका एसल नहीं जाएगा। अगर आप उल्टा भी सेल किए तो भी आपका एसल नहीं जाएगा। मान लीजिए कॉल साइड में गया मार्केट, अगर आपने कॉल्स क्यों ही सेल कर दिया है, तो भी वो कॉल, अगर मार्केट इतना गया है तो कॉल इतना जा रही, आधा 50% जा रही। तो ये सारी चीजें हो रही हैं आज, ठीक। तो आई होप सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। और जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको पोजीशन बाद में दिखा दूंगा। तो क्या होता है कि हम एक लॉट से बड़े पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करो। छोटे छोटे पॉइंट, बड़े पॉइंट, ठीक। जो पहला टारगेट होगा हमारा स्विंग लो, जो यहाँ पर हमने लगाया होगा, सॉरी, इसको हम डिक्रीज करते हैं। ये 1:2 का जो है हमारा पहला टारगेट होगा, और इसके बिलो, इसको अब हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हमारे टारगेट हो गए। अब मैंने कहा बोला था यहीं से मार्केट रिवर्सल लेगा, मार्केट यहीं से रिवर्सल लेगा। मार्केट जो है कल ही बात बोला था आपसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफईजी यहीं से, अब यहीं से फिर आज मार्केट रिवर्सल ले रहा है। देखते हैं हमारा टारगेट होता है या फिर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो जाने का चांस बहुत कम है ब्रदर। लेकिन अगर प्रीमियम डी की वजह से स्टॉप लॉस गया, हालांकि मैं ऑप्शन आज सेल कर दिया, ऑप्शन सेलर डे है तो मैं ऑप्शन सेलर बन गया हूँ। हालांकि ये यहाँ पर थोड़ा सा एफईजी पेंडिंग है, जिसको हम, इसलिए मैंने थोड़ा सा सेफेस्ट स्टॉप लॉस लगाया हुआ, टारगेट लगाया हो। देन इसको ब्रेक करता है, देन हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हमारा लो होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट टारगेट, द सेकेंड टारगेट बाद में एक्सटेंड करते हैं। थोड़ा मैं ग्रुप में भी अपडेट कर देता हूँ।
तो गाइस यहाँ पर देखिए टारगेट लगभग आने ही वाला है, बहुत देर तक नचाया, हालांकि देखते हैं टारगेट अचीव होता कि नहीं। मेरा भी एक में पोजीशन चल रही है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। इधर ये आप देख सकते हैं, इधर एक पोजीशन चल रही है। सो आपको इस कॉर्नर में देखिएगा, हालांकि ये टारगेट बस यहाँ तक आया है। अगेन पुल बैक ले रहा है, ये बड़ा स्लो। ये इसी में आप ऑप्शन सेल, मैंने ऑप्शन सेल कर रखा है, मैंने कॉल शॉर्ट कर रखी है, यहाँ का पुट भी शॉर्ट कर रखा है। तो मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद पुल बैक लेगा, यहाँ तक पुल बैक ले सकता, देन यहाँ से फिर फॉल करेगा। मार्केट कभी ऐसा नहीं आता, ऐसा मार्केट हमेशा ऐसा ऐसे 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 आया करता। तो इसलिए चीज़ों को ध्यान में रखा करिए, चीज़ों को सीखिए समझिए, ठीक है। और लेट्स सी, देखिए यहाँ पर आया, फिर टाइम पास किया, फिर गिरा, फिर टाइम पास किया, फिर गिर रहा, फिर ऐसे ही टारगेट हिट गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन जो है गलेंगे ना कि बढ़ेंगे। जो कॉल पुट का ऑप्शन होगा ना, वो यहाँ तक मार्केट गिरा है ना, तो ये यहाँ तक भी नहीं बढ़ेगा, आप समझ लीजिए। सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को सीखिए समझिए और ट्रेड में रखिए, ठीक है। और लाइव अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ट्रेड में लर्निंग मिल रही है, आपको लर्निंग मिल रही है, आप सिर्फ लर्निंग सीखिए गाइस। लर्निंग आप देखिए, बाकी चीजें नहीं, लर्निंग देखा करिए कि यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर सीखने को यह मिल रहा है कि आपको कभी भी ऐसे मार्केट में ऑप्शन बाइंग करनी ही नहीं है। ऐसे मार्केट में क्या करना, ट्रेड करो, लेकिन ऑप्शन सेलिंग क्या करना है, ऑप्शन सेल करना, ठीक। ये बाई जो है, बाई शब्द को क्रॉस करना है, यस शब्द को अपनाना। अब जब इंडिया विक्स भी ऐसे ही सिचुएशन कर रहा है कुछ, तो सारी चीजें इंडिया विक्स भी आपको दिखाऊं मैं अगर, तो सारी चीजें बहुत क्लियर वे में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो इंडिया विक्स भी कितना परसेंट डाउन देखता हूं, थोड़ा सा इधर साइड में, और 26.5% इंडिया विक्स डाउन है गाइस। और ये जो हाइप चढ़ी थी ना ट्रंप की, इसमें की वजह से प्रीमियम के जो विक्स थे ना, वो 24, 25 ऐसे थे। अभी मैं विक्स अगर देखता हूँ, इसका ग्रीक देखता तो 9 यानी 50% प्रीमियम डाउन हो गया कॉल और पुट के, जो भी एक्स्ट्रा बढ़े हुए थे। तो आप समझ सकते हैं प्रीमियम रह ही नहीं गया। मार्केट अभी 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, प्रीमियम कितने कितने बचे हुए हैं अभी, 40-50 का 30 रुपये के प्रीमियम बचे हुए हैं। इधर 7 रुपए का बचा हुआ, 30 रुपए का बचा। तो मार्केट कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा मार्केट ब्रदर, कहीं भी नहीं जाएगा। सारी चीजें बहुत क्लियर और कट, ठीक। तो मार्केट कहीं भी नहीं जाएगी, यहीं पर दम तोड़ देगा। और आपको मैं वीडियो जो चल रहा है ना, इधर मैं इंडिया विक्स देख रहा हूँ, सारी चीजें हैं, अब देख सकते हैं। आपको इधर 50 में आ गया, और देख सारी चीजें हैं, इधर कुछ भी नहीं है, हो गया। स्लो एंड स्टडी नीचे क्या है, स्लो एंड स्टडी यहाँ से मैंने बोला, यहाँ से क्यों आए, क्योंकि ये एक एफईजी का काम किया है, ये एरिया एक एफईजी का काम है। जो भी इम्बैलेंस होता है, जो भी गैप एरिया होता है, ये एफईजी का स्ट्रॉन्ग एफईजी यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क करता है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था ऊपर, यहाँ से नहीं होता तो यहाँ से गया, यहाँ से और यहाँ से फिर आता। मैंने क्यों यहाँ पर सेलिंग का प्लान किया, बिकॉज ऑफ एसेंसी, बिकॉज ऑफ थ्योरी, वेब थ्योरी, सीटीआर एक्स्ट्रा। एक के बेस में आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, एक के बेस में ट्रेड प्लान करेंगे तो मारे जाएंगे। आपको मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए, तब आप अपना पैसा यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं, तभी आप इस पर पैसा डिप्लॉय करें, क्योंकि ये आपका हार्ड मनी है ब्रदर। अब हार्ड मनी पैसे जो कमाए जाते हैं ना, बहुत ही तकलीफ देते हैं अगर जो है वो चले गए तो, ठीक। तो मैंने आपको बस यही सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने पैसे को एक सेफेस्ट वे में लगाइए और उसको बढ़िया अच्छे से चलाइए, ना कि एक आधाधुंध स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी में लगाइए, कुछ भी करिए, ये सब गलत बातें होती हैं। इसमें आप अपने पैसे को लूज करने के अलावा, ये आपका जो मनी का ग्राफ है ना, ये ऐसे जाने के बजाय हमेशा ऐसे ही जाता रहे, फिर थोड़ा उठेगा, फिर ऐसे डाउन ट्रेंड में ही चलेगा, कभी आप अप ट्रेंड में नहीं आएगा। पैसे का भी ऐसे ही ग्राफ होता है। एक आपका, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले ऊपर गए, जैसे आज मार्केट गया, ये मान लीजिए आपका पैसा यहाँ से स्टार्ट किया, पहले 2 दिन आपको प्रॉफिट मार्केट देगा, 2-3 दिन, देन उसके बाद क्या होता है, मार्केट ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ऐसे बनता है। ये क्या है आपके, ये आपका ड्रॉ डाउन है, ये आपका प्रॉफिट, ये आपका ड्रॉ डाउन है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका ड्रॉ डाउन है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका ड्रॉ डाउन है, ये आपका प्रॉफिट है। तो यानी अब ड्रॉ डाउन जो है हमारे प्रॉफिट से ज्यादा है, ध्यान रखिए। प्रॉफिट कितना है, ये है ड्रॉ, इतनी छोटी सी लाइन आधी, ड्रॉ डाउन है इसका, मान लीजिए 100 रुपए ड्रॉ डाउन है, तो 50 रुपए प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी फिर भी आप 50 रुपए ड्रॉ डाउन, फिर आपने 100 रुपए लॉस किया, फिर आपने 50 का प्रॉफिट, फिर अब आप टोटल आप 100 रुपए ड्रॉ डाउन में आ गए, ठीक। अब आप जो है 100 रुपए के ड्रॉ डाउन में आ गए, फिर आपने 100 रुपए, फिर आप 150, यानी आप जो है, आप इस जो आपका जो ग्राफ चला आ रहा है ना, इस ग्राफ को आप तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। ये ग्राफ जो है, इस हाई को आप निकाल ही नहीं पा रहे हैं, इस हाई को निकाल ही नहीं। जिस दिन इस हाई को निकाल लेंगे आप, उस दिन आप प्रॉफिटेबल जर्नी में आ जाएंगे। इस हाई को निकालने के क्या करना पड़ेगा, इस चीज को आपको अच्छा करना पड़ेगा। अभी आपका सब कुछ ऐसा है, ऐसा, यानी रिस्क रिवार्ड के मामले में अगर देखो तो आपका कुछ ऐसा ही है, ठीक। आपका कुछ ऐसा है, रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना, यानी
अभी अब जब आप सीख लेंगे, लर्निंग कर लेंगे, तब आपका ये कैसा हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने आपको लगा रखा। तो इस तरह लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी ब्रदर, ऐसे नहीं आएगा ये, ठीक है। तो अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आपको करना क्या है। उस दिन मैं कल 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी आपको एनालिसिस किया था कि मार्केट कहां पर क्लोज हो सकता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो आज भी मैं आपको बता देता हूं मार्केट क्या हो सकता है। आज है 3 तारीख, ठीक, आज है 3 तारीख। मार्केट अभी आज भी अपने ही इस इनगल्फिंग कैंडल के बीच में ही है, ये अभी भी सेलिंग में ही है मार्केट। अभी जो मैंने कल बताया थी, ये इंगल्फिंग कैंडल है जो सेलिंग की, ये जो बनी हुई है पूरी, इसके अंदर जो भी कैंडल आएंगी वो सारी इंगल्फिंग कहलाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर मार्केट अभी कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बन गई, इसको कंसोलिडेट करेगा। तो उसके बाद यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा, ठीक, यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा या तो यहाँ से ऊपर ब्रेक करेगा। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। आज मार्केट जो है कुल मिलाकर के पॉजिटिव क्लोज हो। पॉजिटिव क्या क्लोज होगा, ये निगेटिव जितना खुला है उतना नहीं क्लोज होगा। हालांकि पॉजिटिव क्लोज होने के लिए इसको यहाँ तक जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा तकलीफ दे है और नहीं जा सकता है, दिक्कत है यहाँ तक। हाँ, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ब्रदर, नहीं जाएगा, निगेटिव क्लोज होगा। आज मार्केट निगेटिव क्लोजिंग के लिए रेडी है, ठीक। आपको ये सारी चीजें आपको क्लियर हो कि आप मार्केट निगेटिव होगा और इस लाइन 300 के नीचे क्लोज होगा, ये भी हो गया। अब 300 के नीचे मैंने कोई ऑप्शन चयन कुछ भी नहीं देखा, मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चयन कौन देखेगा जब मुझे यहाँ पर कैंडल में दिख रहा है कहाँ पर ऑर्डर लगे हैं, कहाँ पर ऑर्डर फिलिंग बाकी है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है। तो अब मैं 1 मिनट के चार्ट में जाता हूँ। जैसे हमने एंट्री यहाँ पर प्लान किया, दैट्स इट। यहाँ पर एंट्री 1 मिनट में हम कैसे प्लान कर सकते थे वो भी आपको बताना चाहिए। एंट्री हमारे यहाँ पर था, एक एंट्री पे हमारा था लोअर जो है हाई बन रहे थे, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक था, ये यहाँ पर एक सेलिंग थी, यहाँ पर एक ब्लॉक था और नीचे इसकी थी ये फीजी। ये फीजी कहाँ पर थी मैं आपको भी बता देता हूँ। ये हमारा ब्लॉक था, ठीक, और इसके नीचे थी फीजी। अगर आपको मैं क्लियर दिखाऊं तो चलो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। और ये यहाँ पर आप दिख रहा होगा, यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। क्या मार्केट इसी को टाइप किया, हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया, हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया और मार्केट जो है यहीं से धड़ाम हो गया। क्या हुआ, क्या इस एफएजी ऑर्डर ब्लॉक था तो हम यहां से भी ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इतना होगा, स्टॉप लॉस हमारा इतना आएगा, टारगेट हमारा वही रहेगा, टारगेट हमारा वही रहेगा। अब 1:9 का रिस्क रिवार्ड हो गया, 1:9 का रिस्क रिवार्ड हो गया ब्रदर, 1:9 का। इस तरह हम एसएमसी प्लान कर सकते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिस्क कितना है, 10 पॉइंट का, यानी प्रीमियम 5 पॉइंट का। रिवार्ड कितना है, रिवार्ड कितना हो सकता है, रिवार्ड हो सकता है 1:8 का, 80 पॉइंट का। तो चीजें बिल्कुल सिंपल है, बस सीखना पड़ेगा आपको। जिस दिन आप सीख लेंगे ना, मार्केट आपका है ब्रदर, आपका है मार्केट आपका है, मार्केट आपसे कोई ले नहीं जा सकता। तो चलिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, मिलता हूँ इसके टारगेट हिट होने के बाद। ऐसा आप देख सकते हैं अभी 3:16 हो रहे हैं और हमारा टारगेट भी नहीं आया। हालांकि पूरा मार्केट आज दिन भर साइडवेज रहा, इसलिए मैंने ग्रुप में अपडेट भी कर दिया था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पूरा दिन गचर पचर कर। हालांकि मैंने ऑप्शन सेल कर रखा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन जो जिसने ऑप्शन बाई किया होगा उसका पूरा कैपिटल स्वाहा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, फाइंड आउट करनी होती है कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वही मैंने फाइंड आउट किया और सुबह मैंने ग्रुप में बता दिया बायर को कि आज आराम से सो जाओ आप लोग, और जो भी सेलर है उनका डे है आज, तो मैं दोनों बन जाता हूँ गाइस। जिस दिन बायर होगा उस दिन बाई करो, जिस दिन सेलिंग होगा सेलिंग करो। आप देख सकते हैं पूरा मार्केट की एक सी तैसी हो गई है और देख सकते हैं पूरा कचरा होके रखा है वो। इस तरह में आप क्या बाई करोगे, क्या ही बाई करोगे यहाँ पर, क्या ही सेल करोगे सारे, है ना। तो चलिए मैं आप पोजीशन एग्जिट करता हूँ और मैं आपको दिखा दूंगा कि हालांकि कितना क्या हुआ मेरा, और सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअल में मेरा चल रहा था रिकॉर्डिंग, उसमें ही चल रही थी एक फ़ोन की, तो मैं सारी चीज़ मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूंगा। और अभी मेरा लगभग सेलिंग किया था मैंने, पोजीशन लगभग तो
तो सारी चीज़ें आप दिख रहा होगा कि ये मेरे जो है ओवरऑल जो है मैं दिखा दूंगा आपको सारी चीज़ें, तो आप क्लियर हो गए होंगी। आई होप आप सारी चीज़ समझ में आ गई आपको क्या करना है, कब क्या करना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप एसएमसी के ऊपर वीडियो चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, सच में एसएमसी लर्न करना चाहते हैं, तो वीडियो में मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। नहीं करेंगे तो नहीं बनाऊँगा, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है और आपका ही फ़ायदा होगा। जो चीज़ें फ्री में अगर सीखने के लिए, तो कहने का मतलब ये मैं कोई पेड नहीं है, लेकिन आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये, आपका इंटरेस्ट है तो दिन मैं उसमें प्रयास करूँगा सारी चीज़ें बनाने के लिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।